कान की सफाई की अगर किसी को ज़रूरत महसूस हो, कान में थोड़ी सी खारिश हो रही हो या इरिटेशन हो रही हो, तो लोग फ़ौरन से उसको खुद से साफ़ करने बैठ जाते हैं। उसके लिए फिर कॉटन बड यूज़ करते हैं, जो उनके हाथ में आए वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चाबियाँ भी मार रहे होते हैं लोग। कितना ख़तरनाक हो सकता है ये कान के लिए? इससे कान साफ़ होता है या कान मज़ीद ख़राब हो जाता है? असल में जो कान की सफाई का कॉन्सेप्ट है ये ही गलत है कि जी कान को सफाई की ज़रूरत। कान को किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसमें कोई बीमारी पैदा ना हो जाए। ठीक। जिस चीज़ से ख़ारिश होती है जी वो दो तीन चीज़ें, एक तो वैक्स है। कान के अंदर अपने गदूद हैं सेरेब्रस ग्लैंड्स जो वैक्स बनाते हैं। जब पानी कान के पास टच करता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बनाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, हवा के अंदर हर वक्त फंगस के पोर्स घूम रहे होते हैं। जब वो कान के अंदर डिपॉजिट करते हैं, पानी लगता है तो वो फिर फंगस बनना शुरू हो जाता है। कान की जो ख़ारिश है, आई एग्री, मैं बिल्कुल इसको समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़ोरदार तरीके से होती है। फिर आपका दिल करता है कि कोई चीज़ मारें। कॉटन बड जो हैं दे आर बेसिकली मेकअप स्टिक्स। ये मेकअप करने के लिए है। कान की जो मुंह की भवें हैं उनको या मेकअप को मिक्स करने के लिए बने हुए हैं। ये कान की चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी कोई शेप इस किस्म की है कि हर कोई उसे कान में मारता है। जब आप चाबी, कॉटन बड या कोई और सलाई या कोई ऐसी चीज़ फेरेंगे, दो चीज़ें होंगी। या तो कान की जो नाली है उसमें खराश आएगी, उसमें दर्द होगी, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। या वर्स्ट केस सिनेरियो या जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो कान का पर्दा आप फाड़ेंगे। कान का पर्दा फटना, ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ ड्रम हेड, वो एक सीरियस कंडीशन है। उसका इलाज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आम तौर पर अगर कान साफ़ पहले तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कान साफ़ कर रहे हैं और उसमें से ब्लड की उसके साथ लगाए तो फिर आपको भागना चाहिए ENT सर्जन के पास, ताकि अगर कान का पर्दा फटा है तो उसका प्रॉपर इलाज हो सके। लेकिन नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते कि कान में कोई भी चीज़ फेरी जाए। ठीक है, तो फिर डॉक्टर साहब अगर किसी को कान की सफाई की ज़रूरत पेश आए, उसे लगे कि वैक्स जो है उसको रिमूव करवाने की ज़रूरत है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या दो तरीके हैं उसके जी, ड्राई एंड वेट। ड्राई तरीका तो ये है कि अगर तो कान की जो वैक्स है वो बड़ी हार्ड है तो उसको नरम करते हैं ऑलिव ऑयल डाल के, सोडा ग्लिसरीन या ऐसी कोई चीज़ डाल के 5-7 दिन डालते हैं, वो नरम हो जाता है और फिर सेक्शन से उसे निकाल देते हैं। ये दूसरा तरीका है कि वैक्स हुक उसको कहते हैं, वो वैक्स के पीछे जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खींच के निकाल देते हैं। जो वेट मेथड है आजकल वो तकरीबन यूज़ नहीं किया जाता। उसमें एक सिरिंज भर के तो कान के अंदर ज़ोर से मारते थे, लेकिन ये ब्लाइंड प्रोसीजर था, आप देख नहीं सकते थे। सो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में कान का पर्दा डैमेज हो जाता था। सो आजकल ज़रा उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप डालें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों में देखें, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनके कान को साफ़ रखने के लिए या फिर हाइजीन के लिए भी माएँ जो हैं वो कोई ना कोई ऑइंटमेंट कान में लगा देती हैं ताकि बच्चे को एक तो इरिटेशन भी ना हो। अगर बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है तो ये ऑइंटमेंट कान में बच्चों के लगानी चाहिए। असल में जी जो अनसाइंटिफिक चीज़ है जो कि साइंसी तौर पर प्रूवन नहीं है, ये उसमें से एक चीज़ है कि जी आप कॉटन बड लेती हैं, उस पर ऑइंटमेंट लगाती हैं, उसमें ऑयल लगा देती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ लगा देती हैं, तो ये इसमें से कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है कि जी इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता नहाते वक्त कान में रुई, ये इम्पेरेटिव है। मैं बड़ा ज़्यादा इस पर फोकस करता हूँ कि कान में रुई रख लें, उसमें कुछ भी नहीं है। आप एक कॉटन रुई उसको कान के अंदर रखें, उससे 90% आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग कान में दर्द की सूरत में बीच में ऑयल डाल रहे होते हैं, लहसुन जला के ऑयल डाल रहे होते हैं, सरसों का तेल, ये ख़राब तो नहीं कर देता? ये सारी खाने वाली चीज़ें, सरसों का तेल खाने वाली चीज़ है, लहसुन खाने वाली चीज़ है, लेकिन ये कान की चीज़ें नहीं है। सिवाय इसके कि जी कान मज़ीद बंद हो जाएगा। जब आप लहसुन एक सॉलिड चीज़ कान में डाल रहे हैं तो कान बंद हो जाएगा। फिर खुलवाने के लिए आपको ENT सर्जन के पास जाना पड़ेगा। सो वी डोंट रिकमेंड कि जी कोई चीज़ डालें। हाँ ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया।